सुमिरन करे तो दुख का हमारे जीवन में जब कष्ट आता है तो हम परमात्मा की याद करते हैं। दुख आते हैं आगे तो हम भगवान को याद करते हैं। और जब जीवन में सुख रहता है तो कोई मतलब नहीं भगवान से है। जबकि संत कहते हैं कि चाहे जीवन में दुख हो या फिर सुख हो, हमें हर परिस्थिति में भगवान के नाम का पूजन उच्चारण करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम दुख में ही भगवान को याद करेंगे, सुख में भगवान को याद नहीं करेंगे, तो क्या सुख में भगवान हमारे साथी बनेंगे? फिर अगर दुख आने पर हम सुमिरन न करें और सुख में ही करते रहें तो जीवन में दुख आएगी क्यों? वैसे तो देखो, सुख और दुख क्या है? कोई सुख और दुख कोई एक वस्तु थोड़ी है। जिस प्रकार से हर रात्रि के बाद प्रातः काल का होना निश्चित है और हर प्रातः काल के बाद सूर्यास्त का होना, अस्त होना निश्चित है, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख जीवन में आता है तो दुख के बाद सुख जीवन में आता है। अगर हमारे जीवन में सुख ही नहीं टिक सकता तो दुख कहाँ से टिकेगा? ये तो एक समय होता है जो आता है और चला जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको चाहिए कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में भगवान की याद करते रहे। लेकिन हमारा क्या है कि हम सुख में अपने काम में मस्त रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं और दुख आने पर भगवान की याद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये तो एक छड़बड़बड़ है, कभी है सुख कभी नहीं है, कभी चला जाए। लेकिन परमात्मा, अगर आप उनका भजन सुख में करते रहोगे तो शायद दुख आपके जीवन में कभी आए ही। क्योंकि देखो, हमारे इस जन्म में हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म में हमने अगर कोई बुरे कर्म कर दिए हैं वो भी हमारे दुख बन करके हमारे सामने प्रकट होकर के इस जन्म में आते हैं। और हम समझते हैं कि हम तो किसी के संग बुरा नहीं करते तो भगवान ने हमको दुख क्यों दिया? हमने तो कभी किसी के साथ बुराई नहीं किया कभी, और फिर भी भगवान ने हमको दुख दिया। हो सकता है इस जन्म में नहीं किया हो, अगले जन्म में किया हो सकता। अब हमें इस जन्म की तो याद है कि हमने इस जन्म में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन पूर्व जन्म की थोड़ी हमें याद है। क्या भीष्म पितामह ने कभी कोई पाप किया था? क्या पाप किया था भीष्म पितामह ने? लेकिन उनका ऐसा क्या अपराध रह गया कि उनको इतनी सैयाओं पर लेटना पड़ा? उनकी मृत्यु ऐसी हुई कि महाराज उनके शरीर का एक एक बूंद रक्त निचुड़ करके पृथ्वी पर गिर गया। अब तब जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो ऐसा क्या भीष्म पितामह से पाप हुआ होगा? भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को पूछा भी था कि हे गोविंद, जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने 1000 वर्षों से कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन मुझे ये इतनी कष्टदायक मृत्यु क्यों मिल रही है?
तब ठाकुर जी ने कहा कि हे भीष्म पितामह, आप 1000 वर्ष से 1 वर्ष और पीछे जाके देखिए, 1001 वर्ष पूर्व जाके देखिए, जब आपने एक सर्प को उठा करके कांटों में फेंक दिया था अनजाने में, और इतने वर्षों के पश्चात हमको सैया पर लेटना पड़ा। 1001 वर्ष के पश्चात हमको उस चीज का भोग भोगना पड़ा। तो देखो, चाहे आप इस जन्म में कुछ करके चले जाओ, चाहे आप पूर्व जन्म में कुछ करके आए हो, हमें याद नहीं रहता, लेकिन परमात्मा के यहाँ सबका लेखा जोखा रहता है। जो हम करके जाते हैं ना, तो वहाँ जाकर के भगवान जी सबसे पहले हमारे पुण्य और पाप एक साइड से रख देते हैं और पूछते हैं, बताओ पहले अपने पुण्य कर्मों को भोगोगे, पहले अपने पाप कर्मों का आप भोग करोगे। व्यक्ति कहता, भगवान अभी हमको पहले अपने पापों को भोगना है। तो जैसे उसके पाप होते हैं, नरकों को भोगता है, उसके पश्चात में नरकों को भोगने के पश्चात में किसी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतु के रूप में, कोई गृहित जंतु, कोई जीव जंतु किसी के भी रूप में उसको ठाकुर जी उस योनि में, उसको 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में डाल देते हैं। अगर व्यक्ति कहता है कि भगवान जी हम पहले पुण्य कर्म अपने भोगेंगे हैं, तो जब अगर किसी के बहुत ज्यादा अच्छे पुण्य कर्म होते हैं तो महाराज उनको किसी अच्छे से ब्राह्मण के, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण के घर में जन्म दे देते हैं, उसको किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म दे देते हैं। थोड़े से कम पुण्य होते हैं तो उससे छोटे कुल में जन्म दे देते हैं, थोड़े से उससे भी कम पुण्य होते हैं तो उससे भी छोटे कुल में जन्म दे देते हैं, मानव योनि दे देते हैं, कि अपने जो हमारे थोड़े से पुण्य कर्म हैं उनसे हम अपना उद्धार कर सकें। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, इस जन्म को भी ऐसे ही गवा देते हैं। इतने पुण्यों के पश्चात हमको मानव योनि मिलती है। अनेक यात्रा, और आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति की 10 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं ना, इसकी क्या उम्र थी, चला गया। किसी की 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है तो कोई 50 वर्ष का होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जितने भी पुण्य कर्म होते हैं वो उतनी आयु के लिए यहाँ पर अपने पुण्य कर्मों को भोगने के लिए जन्मता है, और जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो भगवान उसको उस योनि से निकाल करके दूसरी, चाहे उसके पाप की योनि हो तो उसमें डाल देंगे, और अगर उसकी और पुण्यों की योनि है तो उससे भी अच्छे परिवार में उसका जन्म हो जाता है, उससे भी श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हो जाता है। ये तो अपने पाप और पुण्यों के द्वारा हम भटकते रहते हैं। लेकिन देखो, इतनी सारी योनियां होती हैं जिसमें श्रेष्ठ मानव योनि होती है। अगर आपको कोई जीव जंतु बना दिया जाए, कुत्ता, गाय, भैंस इत्यादि, बंदर, कुछ भी बना दिया जाए, आप क्या कर सकते हो? केवल आप, न आपके पास मस्तिष्क होगा कि आप कुछ पुण्य कर पाओ, न आपके हाथों में इतना सामर्थ्य होगा, न धन होगा कि आप कुछ दान पुण्य कर पाओ। लेकिन केवल ये मानव की योनि ऐसी है जिसमें आप अपने पाप और पुण्य कर सकते हो। अन्य योनियों में तो केवल आप भोगते हो, जो करते हैं वो केवल इसी योनि में करते हैं, मानव योनि में। चाहे आप दान कर लो, क्या कोई एक गाय दान कर सकती है? क्या कोई बैल दान कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्या कोई अपने हाथों से ब्राह्मण को भोजन बना करके, कोई महाराज कुत्ता भोजन बना करके खिला सकता है किसी को? नहीं खिला सकता, क्योंकि ये सिर्फ मानव को प्राप्त हुआ है? क्या कोई कथा करवा सकता है? कथा में आके आरती कर सकता है? नहीं कर सकता, केवल सुन सकता है, करवा नहीं सकता। लेकिन ये अधिकार, केवल ये सौभाग्य केवल आप लोगों को प्राप्त, मानव को प्राप्त हुआ है। मैंने बताया था ना, ये कथा इतनी पावन है कि महाराज स्वर्ग का अमृत लेकर के देवता पहुंच गए सुखदेव जी के पास। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो ये अमृत पिला दो इनको, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी बोले
ये देवता इतने चतुर हैं कि महाराज इस अमृत के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। समुद्र मंथन तक हो गया इस अमृत के लिए हुआ, और इस अमृत को ये ऐसे ही तो देने ही देंगे, हमको कुछ तो है। बोले इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज ये स्वर्ग का अमृत आप रख लो और इसके बदले श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत आप हमें पान करा दो। सुखदेव जी बोले अरे ठगिया हो, तुमको ठगने के लिए क्या मैं ही मिला था? क्या मैं तुम्हें ठगने के लिए मिला था? को स्वधा को कथा लोके को काचु मणिर महान, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरा दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत? तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो कांच की टुकड़े के समान है और मेरा भागवत रूपी कथामृत अनमोल मणि के समान है। और ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने कांच के महाराज टुकड़े को लेकर के अपनी अनमोल मणि को तुम्हें दे दे? ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति है क्या? अरे जाओ लौट जाओ। अगर तुम भगवान की कथा सुनने की इच्छा से केवल आते तो मैं तुमको अवश्य कथा सुना देता, लेकिन तुम तो अदला बदली करने आए हो। और देवताओं अदला बदली तो उस चीज की जाती है जिसकी समानता हो। एक कांच की और एक मणि की कोई समानता है? कोई बराबरी है? तो महाराज फटकार करके भगा दिया। तो देवताओं को महाराज लगा कि हमारा अपमान कर दिया है सुखदेव जी ने। तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताजी हमारा बड़ा अपमान किया है, क्या ये भागवत इतनी पावन है जो इसको हमें नहीं सुनाया, अमृत भी ठुकरा दिया? तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि बात तो सही है, क्या भागवत इतनी पावन है कि अमृत को ठुकरा दिए? तो सत्य लोक में गए और सत्य लोक से एक तराजू लेकर के आए। उसके एक पलड़े में संसार के समस्त धर्म कर्म पुण्य इत्यादि साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत को रखा। लेकिन अपने महत्व के कारण भागवत का पलड़ा भारी रहा। और तब पूज्य श्री ब्रह्मदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए और देवताओं को कहा, अरे देवताओं, ये भागवत की कथा कोई साधारण किताब नहीं है, ये कोई पोथी मात्र नहीं है जिसे आप सुन रहे हो। ये भागवत की कथा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, ये तो भगवान श्री कृष्ण का वाड्मय स्वरूप है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये तो बिहारी जी की कथा है। और भगवान की कथा आप जितनी सुन लो उतनी कम है। आप जिस भी संत के पास बैठ जाओ नई कथा आपको सुना देंगे, लेकिन कहते हैं बिहारी जी की कथा तो कितनी भी सुन लो, बहुत सारे लोग तो महाराज मानते नहीं, अरे कोई भगवान नहीं होता, किसी ने भगवान को देखा है जो हम बताएं? जिसको देखा ही नहीं उसकी पूजा क्या करें? हैं बहुत सारे लोग जो हमारे सनातन धर्म के ही होते हैं। तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेके आता है तो क्या वो जानता है कि मेरे माता पिता कौन है? जानता है क्या? बचपन में ही बच्चे को कोई और लेकर के चला जाए तो बड़ा होकर के वो उसी को अपना माता पिता मानेगा। उसको नहीं पता रहता, उसको बताते हैं कि ये मम्मी है ये पापा है, तब उसको पता चलता है। उसी प्रकार से हमारे संत हमें समझाते हैं कि हमारे भगवान हैं। और तर्क वितर्क करने वाले लोगों का तो फिर महाराज कहना ही क्या है। और परमात्मा को देखने की इच्छा रखते हैं तो परमात्मा को देखोगे कहाँ? अरे भगवान है कहाँ? नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कहाँ नहीं है? प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया मुझे खम्भे में दिखाई दे रहे हैं और भगवान खम्भे से प्रकट हो गए, कहाँ भगवान नहीं है? परमात्मा तो सब जगह विराजमान है, हर जीव के अंदर विराजमान है।